नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश सागर और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल भव्य सागर में। आज हम आपके लिए लाए हैं बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक बाबू शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की सर्वश्रेष्ठ कहानी विलासी। आशा है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विलासी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पक्का 2 कोस रास्ता पैदल चलकर स्कूल में पढ़ने जाया करता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, 10-12 जने हैं जिनके घर देहात में हैं। उनके लड़कों को 80% इसी प्रकार विद्या लाभ करना पड़ता है। अत लाभ के अंकों में अंत तक बिल्कुल शून्य न पड़ने पर भी जो पड़ता है उसका हिसाब लगाने के लिए इन कुछ एक बातों पर विचार कर लेना काफी होगा कि जिन लड़कों को सवेरे 8 बजे के भीतर ही बाहर निकलकर आने जाने में 4 कोस का रास्ता तय करना पड़ता है। 4 कोस के माने 8 मील नहीं, उससे भी बहुत अधिक। बरसात के दिनों में सिर पर बादलों का पानी और पांवों के नीचे घुटनों तक कीचड़ के बदले धूप के समुद्र में तैरते हुए स्कूल और घर आना जाना पड़ता है। उन अभागे बालकों को माँ सरस्वती प्रसन्न होकर वर दें कि उनके कष्टों को देखकर वे कहीं अपना मुंह दिखाने की बात भी नहीं सोच पाती। तदुपरांत यह कृतविद्य बालकों का दल बड़ा होकर एक दिन गाँव में ही बैठे या भूख की आग बुझाने के लिए कहीं अन्यत्र चला जाए, उनके 4 कोस तक पैदल आने जाने की विद्या का तेज आत्म प्रकाश करेगा ही करेगा। कोई को कहते सुना है, अच्छा जिन्हें भूख की आग है उनकी बात भले ही छोड़ दी जाए, परंतु जिन्हें वे आग नहीं है वैसे सब भले आदमी किस जाने किस गांव के लड़के की डायरी से उद्धृत। उनका असली नाम जानने की किसी को आवश्यकता नहीं, निषेध भी है। चालू नाम तो रख लीजिए अय्याड़ा, जिसके केश मुड़े हों। सुख के लिए गाँव छोड़कर जाते हैं, उनके रहने पर तो गाँव की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। मलेरिया की बात नहीं छेड़ता, उसे रहने दो। परंतु इन 4 कोस तक पैदल चलने की आग में कितने भद्र लोग बाल बच्चों को लेकर गांव छोड़कर शहर चले गए हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। इसके बाद एक दिन बाल बच्चों का पढ़ना लिखना भी समाप्त हो जाता है, तब फिर शहर की सुख सुविधा में रुचि लेकर वे लोग गाँव में लौटकर नहीं आ पाते। परंतु रहने दो इन सब व्यर्थ बातों को। स्कूल जाता हूँ 2 कोस के बीच ऐसे ही 2-3 गाँव पार करने पड़ते हैं। किसके बाग में आम पकने शुरू हुए हैं, किस जंगल में करौंदे काफी लगे हैं, किसके पेड़ पर कटहल पकने को है, किसके अमृतवान केले की गहर करने वाली ही है, किसके घर के सामने वाली झाड़ी में अनानास का फल रंग बदल रहा है, किसकी पोखर के किनारे वाले खजूर के पेड़ से खजूर तोड़कर खाने से पकड़े जाने की संभावना कम है। इन सब खबरों को लेने में समय चला जाता है, परंतु जो वास्तविक विद्या है, कमसफटका की राजधानी का क्या नाम है एवं साइबेरिया की खान में चांदी मिलती है या सोना मिलता है, यह सब आवश्यक तथ्य जानने का तनिक भी फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए इम्तिहान के समय ईडिन क्या है पूछे जाने पर कहता पर्शिया का बंदर और हुमायूं के पिता का नाम पूछे जाने पर लिखाया तुगलक खां एवं आज 40 का कोठा पार हो जाने पर भी देखता हूँ उन सब विषयों में धारणा प्राय वैसी ही बनी हुई है। तदुपरांत प्रमोशन के दिन मुंह लटकाकर घर लौट आता और कभी दल बांध कर मास्टर को ठीक करने की सोचता और कभी सोचता ऐसे वाहियात स्कूल को छोड़ देना ही ठीक है। हमारे गांव के एक लड़के के साथ बीच बीच में स्कूल मार्ग पर भेंट हो जाया करती थी। उसका नाम था मृत्युंजय। मेरी अपेक्षा वह बहुत बड़ा था, 3री क्लास में पढ़ता था। कब वह पहल 3री क्लास में चढ़ा यह बात हमें से कोई नहीं जानता था। संभवत वह पुरातत्वविदों की गवेषणा का विषय था, परंतु हम लोग उसे इस 3रे क्लास में ही बहुत दिनों से देखते आ रहे थे। उसके 4थे दर्जे में पढ़ने का इतिहास भी कभी नहीं सुना था। 2रे दर्जे से चढ़ने की खबर भी कभी नहीं मिली थी। मृत्युंजय के माता पिता भाई बहन कोई नहीं थे, था केवल गांव के एक और एक बहुत बड़ा आम कटहल का बगीचा और उसके बीच एक बहुत बड़ा खंडहर सा मकान, और थे एक दूसरे के रिश्ते के चाचा का काम था भतीजे को अनेकों प्रकार से बदनामी करते रहना। वे गांजा पीता है, ऐसे ही और भी क्या क्या। उनका एक और काम था यह कहते फिरना इस बगीचे का आधा हिस्सा उनका है। नालिश करके दखल करने भर की देर है, उन्होंने एक दिन दखल भी अवश्य पा लिया, परंतु वे जिले की अदालत में नालिश करके ही ऊपर की अदालत के हुक्म से। परंतु वह बात पीछे होगी। मृत्युंजय स्वयं ही पक्का कर पाता एवं आमों की फसल में आम का बगीचा किसी को उठा देने पर उसका साल भर खाने पहनने का काम चल जाता और अच्छी तरह ही चल जाता। जिस दिन मुलाकात हुई उसी दिन देखा वे छिन्न भिन्न मैली किताबों को बगल में दबाए रास्ते के किनारे चुपचाप चल रहा है। उसे कभी किसी के साथ अपनी ओर से बातचीत करते नहीं देखा, अपितु अपनी ओर से बात स्वयं हम ही लोग करते। उसका प्रधान कारण था कि दुकान से खाने पीने की चीजें खरीद कर खिलाने वाला गांव में उस जैसा कोई नहीं था, और केवल लड़के ही नहीं
कितने ही लड़कों के बाप कितनी ही बार गुप्त रूप से अपने लड़कों को भेजकर उसके पास स्कूल की फीस खो गई है, पुस्तक चोरी चली गई इत्यादि कहलवा कर रुपए मंगवा लेते। इसे कहा नहीं जा सकता, परंतु ऋण स्वीकार करने की बात तो दूर रही, उसके लड़के ने कोई बात भी की है। यह बात भी कोई बाप भद्र समाज में कबूल नहीं करना चाहता। गांव भर में मृत्युंजय का ऐसा ही सुनाम था। बहुत दिनों से मृत्युंजय से भेंट नहीं हुई। एक दिन सुनाई पड़ा वे हमारा रखा है। फिर एक दिन सुना गया मालपाड़े के एक बुढ़े माल ने उसका इलाज करके एवं उसकी लड़की विलासी ने सेवा करके मृत्युंजय को यमराज के मुंह में जाने से बचा लिया है। बहुत दिनों तक मैंने उसकी बहुत सी मिठाई का सदुपयोग किया था, मन न जाने कैसा होने लगा। एक दिन शाम के अंधेरे में छिपकर उसे देखने गया। उसके खंडर से मकान में दीवालों की बला नहीं है। स्वच्छंदता से भीतर माल बंगाल की एक जाति जो सांप के कांटे का इलाज करती है। घुसकर देखा, घर का दरवाजा खुला है, एक बहुत तेज दीपक जल रहा है और ठीक सामने ही तख्त के ऊपर धुले उजले बिछौने पर मृत्युंजय सो रहा है। उसके कंकाल जैसे शरीर को देखते ही समझ में आ गया, सचमुच ही यमराज ने प्रयत्न करने में कोई कमी नहीं रखी, तो भी वह अंत तक सुविधा पूर्वक उठा नहीं सका। केवल उसी लड़की के जोर से। वह सिरहाने बैठी पंखे से हवा झल रही थी। अचानक मनुष्य को देख चौंक कर उठ खड़ी हुई। यह उसी बुढ़े सपेरे की लड़की विलासी है। उसकी आयु 18 की है या 28 की सो ठीक निश्चित नहीं कर सका, परंतु मुंह की ओर देखने भर से खूब समझ गया। आयु चाहे जो हो, मेहनत करते करते और रात भर जागते रहने से इसके शरीर में अब कुछ नहीं रहा है। ठीक जैसे फूलदानी में पानी देकर भिगो रखे गए बासी फूल की भांति हाथ का थोड़ा सा स्पर्श लगते ही, थोड़ा सा हिलाते डुलाते ही झड़ पड़ेगा। मृत्युंजय मुझे पहचानते हुए बोला, कौन याड़ा? बोला, हाँ। मृत्युंजय ने कहा, बैठो। लड़की गर्दन झुकाए खड़ी रही। मृत्युंजय ने 2-4 बातों में जो कहा उसका सार यह था कि उसे खाट पर पड़े 1.5 महीना हो चला है। बीच में 10-15 दिन वे अज्ञान अचेतन अवस्था में पड़ा रहा। अब कुछ दिन हुए वे आदमियों को पहचानने लगा है। यद्यपि अभी तक वे बिछौना छोड़कर उठ नहीं सकता, परंतु अब कोई डर की बात नहीं है।